वीडियो हर कोई पूरी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वही लोग पूरी देख पाएंगे जिन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से पुश किया जाएगा। बिकॉज ये यूनिवर्सल मैसेज है जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ये आपसे तभी कनेक्ट कर सकती है। ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक इस रीडिंग को देख ली है तो फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए है एंड यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। सो स्क्रीन पर दिए गए 3 पाइल्स या नंबर में से एक आपको चूज़ करना है जो आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है। एक से ज़्यादा पाइल्स अगर आपको अट्रैक्ट कर रही हैं या नंबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहाँ भी आपके लिए हो सकती है, तभी वो आपको अट्रैक्ट करेगा। याद रखें, नंबर्स या जो भी इमेजेस होती हैं या टैरोट होते हैं, इन्हें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, ये आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई आप वही पाइल चूज़ करते हैं जहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। एंड आप जो भी नंबर चूज़ करेंगे, जो भी पाइल चूज़ करेंगे, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें एनर्जेटिक बेस्ड होती हैं, सारी रीडिंग्स एनर्जी पर बेस्ड होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं वो आपके एनर्जी पर ही मिलती हैं। सो ये चीज़ बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो भी आपने नंबर या पाइल चूज़ किया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है। नाउ चूज़ योर पाइल। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स सी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने 333 चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में 15 डेज़ में क्या आ रहा है। जब भी वो ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से लेकर आने वाले 15 डेज़ के अंदर पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है 333, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़। नेक्स्ट 15 डेज़ ओके। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, इट सीम्स लाइक कि लाइफ में अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समवेयर ओवर थिंकिंग एंड बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिख रही है। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जिन्होंने 333 चूज़ किया है आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है एंड वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर एंड समवेयर आपको रिग्रेट भी है। कुछ पास्ट में आपसे मिस्टेक्स भी हुई हैं जिनको लेकर आप रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन मोड में आ चुके हैं करंटली। अब में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को लेकर कि चीज़ें अब एंड हो चुकी हैं, अब वापस से ये चीज़ें बन नहीं सकती हैं। बहुत सारी एंडिंग जैसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में दिख रही हैं जहाँ पर अब आप मुझे होपलेस होते हुए दिख रहे हैं एंड बहुत सारे लोग एकदम नो एक्शन जोन में आ चुके हैं। इट्स जस्ट लाइक कि लाइफ के किसी एस्पेक्ट में इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जिसको आपने कभी भी सोचा नहीं था एंड वो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको पेन दे रही हैं, नेगेटिव हुई हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के जस्ट अपोजिट हुई हैं एंड उन चीज़ों के पेन में आप कहीं ना कहीं दबे हुए दिख रहे हैं मुझे करंटली एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। नेगेटिव थॉट्स आना, एक थॉट आने के बाद उसकी नेगेटिव स्टोरीज़ बार बार लंबी स्टोरीज़ क्रिएट करना, उन स्टोरीज़ की वजह से नेगेटिव इमोशंस अंदर डेवलप होना, इट्स कई बार गुस्सा आना या फिर इरिटेशन होना या फिर परेशान होना, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। बट आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका ये टाइम एंड होता हुआ दिख रहा है, सेकेंड चांस आपको मिलता हुआ दिख रहा है एंड ये जो भी सिचुएशन चल रही है आने वाले 15 डेज़ में ये ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेयर है, आप भले इतने परेशान हैं बट अंदर से सोल लेवल से एक प्रेयर भी आ रही है कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ से निकालो। आप जिन भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं, खुद में बिलीव करते हैं, आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे ये सिचुएशन को लेट गो करना है और वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है। आने वाले 15 डेज़ में आप इन चीज़ों से खुद को बाहर निकलते हुए देखेंगे एंड
लाइफ को एक नए नज़रिए से अब आप देखने वाले हैं 15 डेज़ के अंदर। क्योंकि जब ये सिचुएशन जो अभी फॉग चल रहा है, अभी ये जो ओवर थिंकिंग के काले बादल छाए हुए हैं, जब ये क्लीन होंगे, जब वो एक नई किरण वापस से आपको दिखेगी, आपकी एनर्जी वापस से रिवायर होगी, आपकी एनर्जी रिफ्रेश होगी एंड यू विल कम बैक इनटू योर पावर। आप अपनी पावर में आने वाले हैं एंड ये सारी सिचुएशंस जो भी चल रही हैं करेंटली, ये सब ख़त्म होंगी। एंड जब आप अपनी पावर में आएंगे तो ये जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट में इश्यूज आ रहे हैं, आपको उस एस्पेक्ट में सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, आप उन पर काम करना शुरू करेंगे एंड लाइफ का वो एरिया सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सिचुएशन आपको स्ट्रेंथन करने आई है, आपको पावरफुल फील कराने आई है। आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप क्या कर सकते हो, इसका रियलाइजेशन करवाने आई है। और ये रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स ने इसीलिए ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भेजी है, सो दैट आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर सको और उसका यूज़ कर सको। क्योंकि अभी तक आप ना तो रिकॉग्नाइज कर रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो उसका यूज़ नहीं कर रहे थे, जब यूनिवर्स जबकि चाहते थे कि आप उसका यूज़ करें। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यूनिवर्स कोई ऐसी सिचुएशन भी ला कर देते हैं जहाँ पर आप मजबूर हो जाते हैं अपनी उस एबिलिटी का यूज़ करने के लिए। दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन आई है। बट डोंट वरी, 15 डेज़ के अंदर यू आर गोइंग टू बिकम योर बेटर वर्जन। आप अपने बेटर वर्जन बनने वाले हैं। सो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर एंड आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है 222, मेरे व्यूवर्स ने आने वाले 15 डेज़ के अंदर उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। जिन्होंने 222 चूज़ किया है, जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं तब से आने वाले 15 डेज़ के अंदर क्या आने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ करें। सो जिन्होंने 222 चूज़ किया है, इट्स जस्ट लाइक कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में लॉसेस होना या अलग अलग एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स आना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का बड़ा इशू बन जाना, काइंड ऑफ एनर्जीज़ आप लोगों की दिख रही है। इवन दो आप बहुत मुझे हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को पॉजिटिव करने के लिए एंड चीज़ों को सही करने के लिए आपकी मेहनत रिकॉग्नाइज की जा रही है। क्योंकि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा हाईली फील हो रहा है कि जिन्होंने 222 चूज़ किया है, आपके कम्युनिकेशन किसी के साथ आपकी गड़बड़ चल रही है। किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन गैप, लेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन काइंड ऑफ एनर्जीज़ दिख रही हैं, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं। किसी ऐसे पर्सन के साथ दूरियां, एंड रिलेशनशिप में भी मुझे थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं जिन्होंने 222 चूज़ किया है। फाइनेंशियल लॉसेस भी दिख रहे हैं समवेयर थोड़े बहुत, एंड कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इवन तो मेहनत पूरी कर रहे हैं आप लोग ताकि चीज़ें ठीक हों, एंड उसका रिज़ल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, ये जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, इतनी मेहनत आप कर रहे हो सो दैट आप चीज़ों को बेहतर कर सको, वो आपकी लाइफ में होने वाला है। आने वाले 15 डेज़ में यू विल सी कि चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल एरिया है, आपका करियर एस्पेक्ट है, आप स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, आपके लाइफ के उस एरिया में आपको बदलाव, इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा 15 डेज़ के अंदर। और इसके साथ ही आप मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अभी, बट धीरे धीरे अब ये चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू, जहाँ पर कम्युनिकेशन लैक, लेस कम्युनिकेशन गैप,
किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो जिसके साथ आप डीपली कनेक्टेड थे, और ये चीज़ आपके अंदर ये स्ट्रेंथन लेकर आ रही है जो अब आपको इमोशनली स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली बैलेंस बनाने वाली है। 15 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कि आपके इमोशंस जो बहुत अप्स एंड डाउन्स लगे रहते थे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, एकदम ज्वार भाटा की तरह इमोशंस भी आपके ऊपर नीचे हो रहे थे ना, अब ये थोड़ा थोड़ा स्मूथ होने शुरू हो गए हैं। अब वो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, एंड धीरे धीरे यू विल फाइंड कि अब वो स्टेबल हो गए हैं। न्यूट्रल नहीं कहूँगी बट स्टेबल हो गए हैं। लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अब आप बैलेंस करके चलना जान गए हैं, कैसे करना है अपने इमोशंस को स्टेबल, कैसे करना है इमोशंस पर कंट्रोल, कब कहाँ किस इमोशंस के थ्रू रिएक्शन देना है, रिस्पॉन्स करना है, कब कहाँ शांत रहना है। यू विल लर्न एवरीथिंग इन अपकमिंग 15 डेज, विद इन अपकमिंग 15 डेज। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर 15 डेज़ के अंदर यू विल फाइंड चेंज, इम्प्रूवमेंट विद इन योर सेल्फ, एंड जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इट सीम्स लाइक कि आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर में। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, बिजनेस हो आपका, या फिर आप किसी जॉब में हो, तो वहाँ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज़ की जाएगी, उसका पे ऑफ होगा, आपको प्रॉपर उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है। एंड जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं या उसके रिगार्डिंग कुछ मेहनत कर रहे हैं, लाइक आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, विद इन 15 डेज़ यू विल फाइंड कि आपकी जॉब लग गई है, इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल रहा है। एंड जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, विद इन 15 डेज़ आपको ये समझ आएगा किस चीज़ का बिजनेस करना है, एंड बहुत सारे लोग शुरू भी कर देंगे। ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल गेन भी आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस का, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्टेबल बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, तो वो फाइनेंशियल अट्रैक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्क की एनर्जीज़ हैं, जिसे आपको करना है उससे आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आप उससे पीछे हटेंगे तो आते हुए फ्लो को भी आप स्टॉप कर सकते हैं। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, जिसे करके आप अपने आप को भी बिजी रखते हैं एंड अपने लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाते हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्क आपको स्टेबिलिटी लाने वाला है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। एंड इसके साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड में आपकी लव लाइफ भी बताई जा रही है। यूनिवर्स आपके लव लाइफ के बारे में भी कुछ साइन दे रहे हैं, जो कि मुझे फील हो रहा है। जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है, वो भी ये पर्सन इतने ज़्यादा केयरिंग, इमोशनली बैलेंस्ड, केयरिंग एंड नर्चरिंग नेचर के होंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप एक लेवल अप होता हुआ दिख रहा है। इस पावरफुल एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर चूज़ करें पाइल का, एंड इसके साथ लिखें आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू यूनिवर्स। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, जिन्होंने 111 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, उनके लिए आने वाले 15 डेज़ में क्या आ रहा है, क्या देने वाले हैं यूनिवर्स, क्या चाहते हैं यूनिवर्स की इन लोगों को पता चले। जिन्होंने 111 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, जब से ये रीडिंग वो देख रहे हैं तब से लेकर आने वाले 15 डेज़ के अंदर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। 111 चूज़ किया, 111। ओके, मैच्योरिटी आ रही है। इट जस्ट लाइक कि आप लोग जिन्होंने 111 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, यहाँ पर आप लोग के अंदर मुझे थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है। आपकी जो यंगर एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड यू नो आप लोग मुझे कहीं ना कहीं थोड़े ज़िद्दी से लगते हैं, थोड़े ज़िद लाइक अभी मुझे ये करना है तो करना है, इसका क्या आउटकम होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, या मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे ये करना है तो बस करना है, काइंड ऑफ एनर्जी के लोग आप मुझे दिख रहे हैं। एंड इसके साथ ही बहुत ही सेंसिटिव पर्सनालिटी के भी हैं, ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखना, लॉजिकल आप हैं,
पर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हर्ट, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन दिख रहे हैं। लाइक आपको इमोशनली लोग हर्ट भी कर देते हैं। आप ऊपर ऊपर से तो दिखाते हैं कि आपको हर्ट नहीं हुआ, पर अंदर आपका हार्ट जानता है कि आपको कितना हर्ट हुआ है, क्योंकि आप इमोशनल हैं। बट अब ये चीज़ धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाती हुई दिख रही है। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, 111 चूज़ किया है, ऐसा दिख रहा है आने वाले 15 डेज़ के अंदर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, समझें ना, या जिसके बेनिफिट्स कितने हैं, जिसका लॉसेस कितना है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज ना करें। इन चीज़ों को बिना एनालिसिस किए हुए कोई डिसीजन आप ऐसा ले सकते हैं जो हो सकता है उतना फ्रूटफुल ना हो जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस डिसीजन से। सो यहाँ पर आपको 15 डेज़ के अंदर एक गाइडेंस भी है आपके लिए कि आपको कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लेना है, प्रॉपर एनालिसिस करके ही लेना है। जल्दबाजी में या इम्पल्सिवनेस में आकर कोई डिसीजन ना ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आने वाला 15 डेज़ सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके फेवर में काम करेगा। एंड इसके साथ मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अपनी लव लाइफ में नए कनेक्शन को आने वाले 15 डेज़ में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पुराने कनेक्शन पर भी फोकस हो सकते हैं, उनकी याद बहुत ज़्यादा आ सकती है, उनसे आप बात कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है नए कनेक्शंस को आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड कोई नया कनेक्शन आपको भी अप्रोच कर सकता है, वो आपको भी एक्सप्लोर कर सकता है। कम्युनिकेशन भी आती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर रिश्ते में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप आपको लगता है आप सही बात कर रहे हैं, बट जल्दबाजी में इम्पल्सिवनेस में आकर आप कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे वो चीज़ आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर रुक जाती है। दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी लाइफ में और उसके साथ आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी भेज रहे हैं। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लाइक इम्पल्सिव ना होना, कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना, कोई भी डिसीजन बिना इवैल्यूएशन, बिना एनालिसिस के ना। एंड इसके साथ आपके अंदर मुझे मैच्योरिटी भी आती हुई दिख रही है, आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। ये जो सेंसिटिव एनर्जीज़ हैं इस पर अब आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, इन्हें बैलेंस कर पाएंगे। इसके साथ आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज का यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज आप में नॉलेज भी बहुत है। और हाँ, थोड़ा आप अपने इमोशंस को थोड़ा सप्रेस करने वाले दिख रहे हैं। आने वाले 15 डेज़ के अंदर यू विल फील कि अब आप अपने इमोशंस को दबाने लगे हैं, प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप पहले एक्सप्रेस करते थे। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ही मजबूत बनाती हुई दिख रही हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप होती हुई दिख रही है एंड स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अब अथॉरिटेटिव पर्सन में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बदलते हुए दिख रहे हैं। सो जो लोग सिंगल हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसे या तो आप अप्रोच करेंगे या वो पर्सन खुद अप्रोच करेगा। ध्यान रखने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना ले। एंड आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिख रही है, आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। सो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में 111 एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। एंड आपने कौन सा पायल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।